ट्रू घोस्ट्स कॉट ऑन कैमरास पार्ट 3। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। ये वीडियो जापान के एक सुनसान यानी एबेंडेंट आर्केड मॉल की है, जहां बहुत सारी मशीन्स लगी होती हैं जिनमें आप कॉइन डालकर गेम खेल सकते हो। माना जाता है कि इस सुनसान आर्केड को एक छोटी बच्ची की आत्मा हॉन्ट करती है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप एक पुलिसमैन को इस सुनसान आर्केड में इन्वेस्टिगेशन करते देख सकते हो, लेकिन आगे जो हुआ वो सही में बहुत चिलिंग है। फुटेज में आप एक फिगर को पुलिसमैन के पीछे आते देख सकते हो। अगर उस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस फिगर ने अपने हाथों में कुछ लिया हुआ है, जैसे कोई छोटा बेबी या फिर टेडी। लेकिन पुलिसमैन ने उस समय ऐसा कुछ ना ही देखा और ना ही सुना। आपको क्या लगता है, इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद क्या इस आर्केड को लेकर छोटी बच्ची की वो बात सच है? क्रिस एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिस बार पहुंचा था एक सुनसान और वीरान पड़ी फैक्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने, जो 1916 में बनाई गई थी और लगभग पूरे 50 सालों से ऐसे ही खाली और सुनसान पड़ी हुई है। इस वीडियो में क्रिस ने पहली बार अपना फेस कैम किया था, जिसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई घोस्ट इसके सामने आने की हिम्मत दिखाएगा। लेकिन आगे जो हुआ, आइए वीडियो देखते हैं। It seems like. Yeah. Can't tell though. एक डार्क फिगर इस टनल सिस्टम से अचानक बाहर निकलती रिकॉर्ड हुई, लेकिन उस समय क्रिस ने वो नोटिस नहीं किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। क्रिस ने एक स्टैटिक इंफ्रारेड कैमरा सेट किया ताकि वो दूर से अपने आप को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन आगे जो हुआ उससे क्रिस की भी हालत खराब हो गई। Did you hear that? That was loud. What the hell? What's that? What the fuck was that noise? क्या आपको वो दिखा? उस तेज आवाज के बाद एक वाइटिश ट्रांसलूसेंट फिगर क्रिस के पीछे से उसके शरीर के अंदर एंटर करती रिकॉर्ड हुई। वो एकदम से पीछे घूमा जैसे ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। That was loud. What the hell? What the fuck was that? उसके तुरंत ही बाद एक दूसरी फिगर लेफ्ट डोर से क्रिस को घूरती रिकॉर्ड हुई। इसके तुरंत ही बाद क्रिस की तबीयत बिगड़ने लगी। उसको चेस्ट पेन और वॉमिटिंग होने लगी, लेकिन तभी वो वाइटिश ट्रांसलूसेंट फिगर क्रिस की बॉडी से निकलती रिकॉर्ड हुई। क्रिस के व्यूअर्स का मानना था कि किसी एंटिटी या फिर गोस्ट ने उसकी बॉडी में एंटर किया था, जिस वजह से क्रिस की तबीयत बिगड़ने लगी। बाकी आपको क्या लगता है?
एक कपल जियोवानी और लॉरा बड़ी शांति और खुशहाली से ब्राजील के साओ पौलो में रहते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी जिंदगी उथल पुथल होने लगी। उनके साथ हुए कुछ डरावने हादसों की वजह से एक रात वो कपल अपने लिविंग रूम में सो रहे थे, लेकिन तभी जियोवानी की नींद एक अजीब आवाज को सुनकर खुल जाती है। Que porra é essa, mano? Vem cá. Que porra é essa? जैसे कि आप देख सकते हो, जियोवानी की गर्लफ्रेंड ठीक उसके बगल में सोई हुई है, लेकिन जियोवानी को उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज हॉल से आती सुनाई देती है और वो आवाज जियोवानी को अपनी तरफ बुला रही थी। Que porra é essa? दूसरी वीडियो में जियोवानी ने बताया कि इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही वो इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब वो अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था तब उसके साथ जो हुआ, Ali naquele lugar. E जियोवानी के रिकॉर्डिंग करते दौरान ही उसके बेडरूम का डोर खुद से खुलने लगता है और जैसे ही वो हॉल में जाकर देखता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखता। लेकिन इसके अगले ही हफ्ते चीजें और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। उसके घर में पूरी तरह से अकेले होने के बावजूद भी एक फीमेल वॉइस जियोवानी को पुकारती सुनी जा सकती है और तभी एकदम से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगी, मानो जैसे कोई सीधा दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहा है। और जियोवानी उससे बचने के लिए एक रूम में घुस जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक सिन वॉकर हो सकता है जो जियोवानी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। अब इस इंसिडेंट के 3 महीने बाद तक सब कुछ नॉर्मल होने लगा और जियोवानी को भी लगने लगा था कि अब वो सेफ हैं और उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। लेकिन बस कुछ दिन बाद ही दोनों कपल की नींद रात 2 बजे खुली। Tá acontecendo de novo. Você ouviu? Vem, caralho. ऐसा लग रहा था कि जो भी उनके या फिर जियोवानी के पीछे पड़ा हुआ था वो अब वापस आ चुका है और अब वो ज्यादा गुस्से में है। पाकिस्तानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वो क्या था ऑफिशियल्स, इस बार पहुंचे थे एक बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड बताए जाने वाली बिल्डिंग में जो काफी समय से सुनसान और वीरान पड़ी थी। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में ऐसी एंटिटी या फिर घोस्ट रहता है जो किसी भी तरह के रूप में अपने आप को बदल सकता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉपलगैंगर, और आप इसको शेप शिफ्टर भी कह सकते हो, जिनके ऊपर खुद मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। वो आवाजें इतनी ज्यादा क्रीपी थी कि वो खुद भी अंदर जाने में झिझक रहे थे। तब उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर ने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने जो देखा, इधर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या देख लिया? वो इधर लेफ्ट साइड कोई चीज। हाँ? क्या देखा है यार? वो इतने कोई चीज खड़ी काले जी। जैसे ही उसने अंदर झांकना शुरू किया तभी उसे एक ब्लैक फिगर कमरे से उसकी तरफ पीक करती दिखाई दी। वो उस फिगर को देखकर एकदम से शॉक हो गया। अब सेकंड अटेम्प्ट में उन तीनों ने एक साथ अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन अब जो उन्होंने देखा वो देखकर आपका खून पानी बन जाएगा। यार ख्याल ना जाइए यार, ख्याल रखिए। वो तिन्ने तेरी वो तीनों खड़े। वो देखा
ओए असद भाई आप हम तीनों उधर खड़े हैं लेफ्ट। तेरी ओए होए ओए होए होए ओए ओए ओ देखा? हाँ हाँ सेम यही अक्स आ रहा है। ओए ओ यार कमरा मरना यार, चल जाओ, मरना भाईजान अंदर चल जाइयो, ये मरना तो चल जाइए अंदर। उन्होंने इस बार किसी डार्क फिगर को नहीं बल्कि अपनी खुद तीनों की कॉपीज को डोर पर खड़े देखा, हूबहू उनकी कॉपीज। अब वो तीनों ये देखकर काफी डर गए थे, और कौन नहीं डरेगा ऐसे मंजर को देखकर जब आपकी कॉपीज आपके सामने खड़ी हो। एक जापानीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ताकुची पहुंचा था एक एबेंडन यानी सुनसान पड़े घर को इन्वेस्टिगेट करने। ये घर एक समय पर किसी बाढ़ के आने की वजह से आधा बह गया था और इसके ओनर्स या फिर फैमिली का क्या हुआ वो क्लियर नहीं है, जिसके बाद से ही ये घर खाली हो गया। घर के अंदर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ताकुची ने ये नोटिस किया कि घर के रूफ तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है, तो वो बाहर से एक सीढ़ी लेकर आता है ताकि रूफ में भी इन्वेस्टिगेशन कर पाए। उसने अपने हाथ में कैमरा लिया और सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन आगे जो हुआわあ、なんでしょう。うわ。 कैमरा में किसी इंसान के पैर रिकॉर्ड हुए, लेकिन जैसे ही ताकुची ऊपर चढ़कर देखने लगा तब उसे कुछ भी अजीब या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और जैसे ही कैमरा वापस उसी जगह पर फिर से फोकस हुआ तब वो इंसान वहां से गायब था और कुछ देर बाद उसकी लाइट अचानक खुद से ही बंद हो जाती है। 屋根裏部屋にね、そのなんて言うんですか。あ、え？あ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ライト消えた。え？これ始まってる？難しい。ライト消えてる。なんで？あ、ライト。あ、ついた。何やったん今の。どういうこと。また消えた。は？マジちょ待って。ちょっと待って。ちょっとオンにもう一回試してみようか。マジ？ちょっともう一回オンにしてみます。全然あかんわ。ちょっと帰ろう。 इसी के बाद ताकुची इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर वापस चला जाता है। लेकिन क्या आपको वो दिखा? जब 2 सेकंड के लिए लाइट ऑन हुई तब उसी इंसान के पैर वहां से जाते दिखाई दिए।
कैमरा में ये सब रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ताकुची को उस समय अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या वो इस घर के मालिक या फिर परिवार के किसी सदस्य की आत्मा थी? आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए ये कुछ वीडियोस आप जाकर देख सकते हो।